कितनी भी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, कितनी ही बड़ी हानि क्यों ना हो गई हो जीवन में, मंत्र का जाप, केवल नाम जाप करने लग जाइए आप। प्रमाण दिखा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण में लिखा हुआ है कि कलयुग में मंत्र का जाप आप कर रहे हो तो त्रेता में यज्ञ के बराबर पुण्य मिल रहा है आपको। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में विष्णु भगवान को आराध्य मानोगे, हरि को आराध्य मानोगे, और कलयुग में केवल मंत्र का जाप करोगे, वही फल आपको मिलेगा। आप कितनी भी बड़ी हानि में परेशान हो रहे हो, मंत्र का जाप करिए, आप हरि शरण में जाइए। ये प्रमाण एक बार आप देखिए, आपको पता लगेगा साहब। लिखा हुआ है, नाम का जप मानसिक, उपांशु और वाचिक तीनों तरह से हो सकता है। नाम जप में जितनी सूक्ष्मता हो उतना ही वह श्रेष्ठ है। भगवान के सभी नाम समान महत्व रखते हैं। किसी भी नाम में ऊंच नीच का भाव ना रखकर अपने लिए जो भी नाम विशेष प्रीतिकर और रुचिकर जान पड़े उसी का जप संकीर्तन करना चाहिए। यद्यपि समस्त भगवानों के नाम की समान महिमा है, तथापि जो नाम आपको प्रिय है उनके कीर्तन से अनन्यास ही अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, जो नाम आप जप कर रहे हैं। अतएव भगवान के जिस नाम या जिस नामों में आपका मन लगता है उसी का जाप करें। कमाल की चीज तो यहाँ लिखी हुई है। अब लिखा हुआ है कि स्वामी हरिदास जी नियमित 3 लाख नाम जप प्रतिदिन करते थे। इससे उनको डिगाने के लिए आई हुई वैश्या उनका कुछ ना बिगाड़ पाई और स्वयं उसी का उद्धार हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर्गीय पंडित श्री मोतीलाल जी नेहरू के द्वारा पूर्वाभ्यास मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही गायत्री मंत्र का जाप हुए करने लगे थे। इसी प्रकार पूर्वाभ्यास विवेक कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी के पिता श्री द्विजेंद्रनाथ ठाकुर क्या करने लगे थे, जिस अवस्था में वह आकर बैठ गए थे उसी में गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। प्रतिदिन नियमित संख्या में नाम जप अवश्य करना चाहिए। किया जाए तो आसानी से 1 लाख नाम जप प्रतिदिन कर सकते हैं। मनुष्य दिन भर में बोलता नहीं है, उसकी जीभ अधिकांश समय खाली ही रहती है। वह यदि चाहे तो स्मरण रखे तो आसानी से दिन भर में चलते फिरते 1 लाख नाम जप कर सकता है। नहीं तो कम से कम देखिए 21,000 से ज्यादा यह संख्या तो पूरी कर ही लेता है, क्योंकि मनुष्य दिन में औसतन इतना ही श्वास लेता है। अतः इतना जप होने पर प्रति श्वास का 1 नाम जप हो ही जाएगा। अब देखिए महिमा लिखी हुई है नाम जप की। सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने वाले को और त्रेता में यज्ञ करने वाले को, द्वापर में हरि का परिचर्य तत्पर रहने वाले को वही फल मिलता है, और कलयुग में श्री हरि का कीर्तन मात्र से वही फल मिल जाता है। आप देख लीजिए, आप त्रेता में यज्ञ करोगे और सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से अच्छा है कलयुग में आप कीर्तन करिए, वही फल मिलेगा आपको। नीचे भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। बड़ी शानदार यहाँ पे मंत्र का नाम का वो लिखा हुआ है, महत्व क्या है। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार जाने अनजाने में किया गया भगवान पुण्य श्लोक का नाम पुरुष की पाप राशि को भस्म कर देता है। और भी मैं आपको यहाँ पे नीचे पढ़ाता हूँ, देखिए। पीड़ित, विषादग्रस्त, शिथिल, भयभीत तथा भयानक रोगों में पड़े हुए मनुष्य भी एकमात्र नारायण नाम का कीर्तन करके समस्त दुखों को छूटकर सुखी हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर से बड़ा उसका नाम है। मंत्र जाप साधारण नहीं है। एक बार करके देखिए, आप एक माला से शुरू करिए, आप मानसिक जाप करिए, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। मांगिए भले ही मत, मांग भी रहे हैं तो भी जाप करिए, आप देखेंगे दिक्कतें खत्म हो रही हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हाथ थाम लिया है। जब ईश्वर हाथ थाम लेता है तो आपकी जो मानसिक प्रॉब्लम होती है, संसारिक प्रॉब्लम होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने अब आपको अपनी शरण में ले लिया है। तो नाम जाप की ये महिमा है, करके देखिए, आपके जीवन से पक्का 100% प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगी साहब।